हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में चर्चा करने वाले बात करने वाले हैं और वो टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्शन लाइट में पढ़ चुके, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आप 7 में भी पढ़ते आए होंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और शायद 8 में थोड़ी सी टॉपिक आए होंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है, कंडीशन क्या है, कैसे समझेंगे। और किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में यदि लाइट पास करता है तो उसके थ्रू पूरे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है और कुछ रिफ्रैक्ट भी करता है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एयर में आप लोग सभी को पता होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड वाटर में 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, शायद नहीं पता होगा। और ग्लास में जो होता है लाइट की स्पीड होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग मीडियम में जैसे साउंड जो होता है, साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, उसी तरह से लाइट की जो स्पीड है, लाइट जो पास करता है, किसी वाटर में लाइट पास करेगा तो उसका स्पीड कुछ अलग होगा। ग्लास में यदि लाइट पास करती है तो उसकी स्पीड कुछ अलग अलग है। जैसा कि बता चुके, स्पीड एयर में क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वाटर में क्या होता है 2.25 10 की पावर 8, ग्लास में क्या होता है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब लाइट पास करता है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उस कंडीशन में लाइट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो सेकेंड मीडियम होता है उसे ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। क्योंकि ये वर्ड आएगा डेंसर और रेयरर आएगा, इसी पे सारा रिफ्रैक्शन टिका है। अब जैसे यदि मान लीजिए लाइट का जो स्पीड है, लाइट की स्पीड यदि बढ़ गया, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप मतलब इंक्रीज, तो उस कंडीशन में सेकेंड मीडियम जो है, सेकेंड मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देन फर्स्ट मीडियम। तो सर ये जो बोले आप रेयरर डेंसर, ये है क्या? तो चलिए बच्चों इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट एयर में होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए पहले हम डायग्राम बनाएं। ये यदि डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं डायग्राम, यहां पे क्या डाल दिए, एक नॉर्मल डाल दिए। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो सरफेस पे पड़ता है, उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ही नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए ये लाइट आया मतलब इंसिडेंट हो गया, ये इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, या आप बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट। चलिए लिख दिए, ये होता है इंसिडेंट लाइट। क्या होता है बच्चों, तो ये होता है इंसिडेंट लाइट। क्या होता है, इंसिडेंट लाइट, जिसे हम लोग देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो भी एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि आपको पता है। अब ये ऊपर वाला ये क्या है, इसे बोलते हैं एयर, या एयर बोले या रेयरर मीडियम बोले, या एयर बोल दिए, क्या बोल दिए, एयर, या तो एयर है या तो रेयरर मीडियम बोल दिए, या तो एयर या तो रेयरर मीडियम। अब नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग डेंसर ले लेते हैं। डेंसर का मतलब होता है जैसे ग्लास हो गया,
या फिर क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है। अब जैसे ही लाइट क्या करता है, फॉल किया इस सरफेस पे, तो कुछ पार्ट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पार्शियली कुछ लाइट इधर भी जाएगा और कुछ लाइट क्या होगा, ये था रेयरर, ये था डेंसर। अब लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन लाइट क्या हो जाएगा, कुछ बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बन जाएगा, कुछ लाइट जो है बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब ये जो एयर है ये तो डेंसर है। एयर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जब लाइट जो है पास करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम, यदि लाइट स्लो कर जाएगी, यदि लाइट स्लो हो जाता है, स्लो डाउन, उस कंडीशन में सेकेंड मीडियम ये जो है इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां से लाइट आया और यहां जाके सेकेंड मीडियम में स्लो हो गया कुछ। लाइट क्यों हो गया, उसकी स्पीड तो कम है भैया, तो स्लो हो जाएगा। ये वाटर की स्पीड, यहां पर था ये वाटर, ग्लास में कितना होता है, तो ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। लाइट की स्पीड स्लो कर गई, इसीलिए बेंड कर जाता है। आगे चल के बताएंगे ये कॉज में क्या है इसका। तो यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता क्या, कभी पूछ सकता है ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, जब लाइट पास करता, while light passing from one medium to another medium, if light slows down then the second medium is said to be optically denser। क्योंकि लाइट कहां स्लो कर गया, इस मीडियम में, तो इस मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर यही होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, while passing, क्या पास करता है, लाइट। while passing light from one medium to another, one medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वन मीडियम टू अदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे पास करता है तो लाइट स्लो कर जाता है। इफ इट स्लो डाउन, वो क्या कर जाता है, स्लो कर जाता है। यदि वो स्लो कर गया, स्लो डाउन हो गया, तो सेकेंड मीडियम को क्या बोलते हैं, देन द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड, सेकेंड मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कब, जब लाइट स्लो कर जाएगी, इफ इट स्लो डाउन, यदि लाइट स्लो कर गया तो उस कंडीशन में सेकेंड मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और यदि लाइट अप हो गया, मतलब स्पीड बढ़ गई, तो उस कंडीशन में सेकेंड मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली। अब लाइट इधर से इधर जाएगा तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब उस मीडियम को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्योंकि रेयरर मीडियम मतलब एयर में स्पीड बढ़ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम।
जब लाइट की स्पीड बढ़ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, जब लाइट की स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ स्पीड, किसकी स्पीड, लाइट की, इफ स्पीड ऑफ लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। तो उस कंडीशन में देन सेकेंड मीडियम को क्या बोलेंगे, देन सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकली, उसे बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जब लाइट की स्पीड बढ़ जाए, स्पीड अप हो जाए, लाइट की स्पीड अप हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लाइट की स्पीड यदि बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब देखिए यहां से गया, यहां पे लाइट की स्पीड घट गई, मतलब ये बेंड कर गया, ठीक है। तो ये सेकेंड मीडियम जो है, फर्स्ट मीडियम है ये, सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यदि स्पीड बढ़ गई है, इसका मतलब सेकेंड मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब एयर में स्पीड बढ़ जाता है, वहां पे क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होता है, उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, आराम से लाइट रे पास करता है। तो ये था ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्व, कुछ एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि जब लाइट रे पास करता है फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, मतलब एयर से डेंसर में चला गया, तो लाइट रे क्या करता है, बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाना था ऐसे। ऐसा इसलिए होता है, कोज क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। यहां पर एयर में था 3 × 10⁸, जैसे ही इंक्रीज, जैसे ही वो क्या किया, पास किया, कहां पास किया, डेंसर मीडियम में। यदि यह ग्लास है तो डेंसर मीडियम में यदि पास किया तो लाइट की स्पीड घट गई, इसीलिए क्या होता है, ये बेंड कर जाता है, अदरवाइज सेम डायरेक्शन में चला जाता है। तो चलिए तीन अलग अलग कंडीशन है, इसका तीनों अलग अलग कंडीशन के बारे में जानते हैं, जिसे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश। तो बच्चों रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस कंडीशन में उसकी जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट जो है वो क्या कर जाता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो वो चेंज कर जाता है, उसे ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब द चेंज, किसका चेंज, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction। जब लाइट रे क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास करती है, मान ली एयर है तो एयर से यदि डेंसर में पास करती है, तो उस कंडीशन में उसकी जो डायरेक्शन होता है, मतलब जाने का जो पाथ होता है वो चेंज कर जाता है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना होता है। तो चलिए देखते हैं इसे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में जान ले। तो रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे पास करती है, तो उसका पाथ होता है, उसके जो रास्ता होती है वो चेंज कर जाता है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या हुआ, द चेंज इन द डायरेक्शन, the change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium to another। देखिए जब लाइट रे क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसके जो डायरेक्शन होता है, उसका जो रास्ता होता है जाने का, जिस रास्ते से वो पास करती है उसका डायरेक्शन बदल जाता है, इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना। ये क्या होता है रिफ्रैक्शन, चलिए देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है
सरफेस फेनोमेनन। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है सरफेस फेनोमेनन। चलिए इसके डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए जरा, ये क्या है? अब यहां से लाइट रे, ये लाइट रे क्या किया? इंसिडेंट हो गया। लाइट रे क्या हो गया? इंसिडेंट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। लाइट यहीं से आ रही है, फॉल कर रही है। ये हमारा सरफेस है, इसे ले लेते हैं मीडियम 1, मीडियम 2। कहने की मतलब आप बोल सकते हैं एयर या फिर रेयरर मीडियम। दूसरा है डेंसर मीडियम। तो डेंसर में क्या हो सकता है? या तो ग्लास ले सकते हैं या फिर वाटर हो सकता है। इसे ही बोलते हैं डेंसर मीडियम, मीडियम 2। अब यहाँ पे लाइट रे इस सरफेस पे फॉल किया, सरफेस फेनोमेना होता है। कुछ कुछ लाइट क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट। तो ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। पार्शियली रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी जो है, जाना था लाइट को ऐसे, लेकिन लाइट क्या कर गई? बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। यह होता है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, आर आर। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ये पार्शियली क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। मतलब यहां पे ये लाइट, कुछ लाइट क्या करे? रिफ्लेक्ट। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये मान लीजिए ग्लास मीडियम है। अब लाइट रे कहां से? एयर से ग्लास में आएगी तो वो क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन ऑफ पाथ जो चेंज कर जाएगा। जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या किधर डायरेक्शन में जाएगा? कुछ बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये पहला है इसका कंसेप्ट। और यदि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब वाटर से या ग्लास से जा रही है एयर में, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। उसका स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लाइट रे क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से उस कंडीशन में क्या होगा? वो दूर भाग जाएगा। तो इसे भी देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम का मतलब एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर बेंड कर जाएगा? नॉर्मल की ओर। किधर बेंड हो जाएगा? नॉर्मल की ओर। तो चलिए इसे लिखते हैं हम लोग कि इफ रे ऑफ लाइट, यदि रे ऑफ लाइट पास करता है, पासेस फ्रॉम एयर बोले या रेयरर बोले? एयर टू डेंसर मीडियम, एयर टू डेंसर मीडियम, क्या हो जाएगा? इट बेंड्स। ये बेंड कर जाएगा। इट बेंड्स, किधर बेंड कर जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो किधर बेंड कर जाएगी? नॉर्मल की ओर। किधर बेंड कर जाएगी? नॉर्मल की ओर। ऐसा क्यों होता है? कोई पूछेगा तो बोलेगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होता है? एयर से डेंसर में जाएगा तो डिक्रीज कर जाता है। एयर में कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ इसमें होता है ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना है। अब ये एंगल क्या हो गया? आर। यहाँ पे एंगल, ये भी था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा कि पता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अभी नहीं पता होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो पता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एंगल आर जो है ये लेस देन एंगल आई हो जाता है। ये आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है। यदि यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल्टा से बोलते हैं, डेल्टा यदि फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? एंगल आई से आर को माइनस करेंगे। बड़ा एंगल होता है, छोटा एंगल, इसको माइनस करेंगे तो कितना एंगल डेविएट हुआ, कितना चेंज किया पाथ उसका, ये हमें मालूम पड़ जाएगा, मालूम चल जाता है। तो ये था हमारा पहला कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है लाइट का? तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या किया गया? ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है इसे।
अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? तो सेकेंड कंडीशन है कि जब लाइट रे, ठीक है, जब लाइट रे क्या करता है, डेंसर से रेयरर में, डेंसर से रेयरर में जाता है। अब यहीं से हम निकाल देते हैं लाइट को डेंसर से रेयरर में, तो नॉर्मल से क्या हो जाता है, वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। चलिए तो देखिए जरा, इफ, पहले लिख लें इसे, इफ लाइट रे travels from denser to rarer medium, डेंसर से रेयरर मीडियम, क्या हो जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। नॉर्मल से क्या होता है, दूर भाग जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के थ्रू से समझते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ऊपर वाले को हम ग्लास ले लिए, मान लीजिए ये क्या है, ग्लास मीडियम है। अब लाइट रे, ये नॉर्मल है, अब ग्लास मीडियम, ऊपर को ग्लास ले रहे, अभी हम लोग क्या लिए थे, ऊपर वाले पार्ट को एयर लिए थे या रेयर मीडियम लिए थे। अब हम लोग ऊपर वाले पार्ट को क्या ले रहे हैं, ग्लास, एज ए ग्लास, मतलब डेंसर मीडियम बनाते हैं इसे, मतलब इसे हम लोग एज ए डेंसर समझते हैं। अब लाइट रे क्या है, ग्लास से, जैसे पानी से लाइट रे क्या है, ऊपर जा रहा है, एयर में जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। अब इसे ही ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, इसे ले लेते हैं इंसिडेंट रे, मतलब जो लाइट रे है, लाइट रे जो है, अभी लाइट कहां से आ रहा है, डेंसर मीडियम से या मान लीजिए ग्लास मीडियम से, तो कुछ पार्ट जो होता है पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। अब लाइट को चलना था मान लीजिए इस डायरेक्शन में, लेकिन लाइट क्या हो गया, बेंड कर जाएगा। लाइट क्या कर जाएगा, लाइट बेंड कर जाएगा। लाइट क्या कर जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगा, लाइट बेंड कर जाएगा, दूर भाग जाएगा, मतलब बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में भाग गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा हो गया क्या, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन भी होता है। यह है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। इसे आप चाहें तो मीडियम 1 समझ लीजिए, इसे मीडियम 2, मतलब ये ग्लास था, एयर में जा रहा है, एयर में जा रहा है तो स्पीड क्या होता है, अप हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड क्या हो गया, स्पीड उसकी इंक्रीज कर गई, ठीक है, स्पीड क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज कर गया। अब यहां पे कितना एंगल डेविएट किया, मान लीजिए कोई पूछेगा कितना एंगल डेविएट किया, एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहां पे एंगल आर जो है वो ग्रेटर हो जाता है एंगल आई से, क्या हो जाता है, यहां पर आर जो है, आर जो है, ये आर छोटा था, ये बड़ा था, अब यहां पे कितना एंगल डेविएट किया, तो यहां पे फाइंड करेंगे, मान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर लाइट रे देखिए, ये इधर था, इधर भाग गया, ठीक है, तो लाइट कितना डेविएट किया, लाइट कितना भाग गया नॉर्मल से दूर, जबकि लाइट को ऐसे जाना था, तो कैसे निकालेंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे उल्टा होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, पूरा यहां से यहां तक बड़ा हो गया, ये पूरा ये बड़ा है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे से ये पूरे रे से माइनस करेंगे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस पूरे से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, ये पार्ट को, तो क्या निकल जाएगा वो पार्ट, वो निकल जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये दो कंडीशन था, और एक कंडीशन आता है यदि लाइट रे नॉर्मली पास करती है किसी भी सरफेस से,
तो उस कंडीशन में वो लाइट रे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पास कर जाएगा। यदि वो 90 डिग्री पे पास करता है, यदि परपेंडिकुलर पास करता है, तो चलिए इसे भी हम लोग डायग्राम से देखते हैं बच्चों। अब थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, यदि लाइट रे नॉर्मली पास करती है, ये था सेकेंड कंडीशन। अब ये थर्ड कंडीशन, यदि लाइट रे नॉर्मली पास करती, यदि लाइट रे क्या है, किसी भी सरफेस से, मान लीजिए यही है, यदि लाइट रे नॉर्मली पास कर रहा है, लाइट रे कैसे कर रहा है, नॉर्मली पास कर रहा है एयर से डेंसर में। परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल, परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल, यही इंसिडेंट रे है। क्या है ये, इंसिडेंट रे। मान लीजिए किसी भी ग्लास स्लैब है, इसमें परपेंडिकुलर यदि लाइट रे सीधा पास कर रही है, तो लाइट रे क्या होगा, सीधा पास कर जाएगी, अनडेविएटेड, बेंड नहीं करेगी। मान लीजिए मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2। इंसिडेंट रे, लाइट यहां से टॉर्च डाला है, यहां से पास किए, तो लाइट रे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सीधा पास कर जाएगी। अनडेविएटेड, अनडेविएटेड, यहां पे इंसिडेंट एंगल आई कितना हो गया, 0, ये 90 डिग्री है, तो एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। यदि परपेंडिकुलर पास करता है लाइट रे किसी भी ग्लास स्लैब में, उस कंडीशन में लाइट रे क्या है, डायरेक्टली पास कर जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, कौन सा रे है, ये है हमारा आर आर, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। किसी भी ग्लास स्लैब में यदि पास करेगी तो परपेंडिकुलरली यदि पास करती है तो वो अनडेविएटेड पास करेगी। देयर आर 3 कंडीशंस व्हेन लाइट passes फ्रॉम one medium to another medium. Now it is experimentally observed that when light ray passes from one medium to another medium, that means it passes from rarer to denser, it bends towards the normal. वो किधर, towards the normal, normal की ओर बेंड कर जाएगी। कोई पूछेगा क्यों, why, तो बोल देना दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड क्या होता है, हर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है। एयर, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन, ये एक सरफेस फेनोमेनन होता है। ये सरफेस जहां पे क्या होता है, दो मीडियम सेपरेट होता है। लाइट रे पास किया, यहाँ ये था एयर मीडियम। अब जैसे ही लाइट रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दैट मीन्स एयर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग है, यदि लाइट की स्पीड सेम होता तो क्या हो जाता, ये डायरेक्ट पास कर जाता। दैट मीन्स कंडीशंस वो रिफ्रैक्शन की कंडीशंस है। सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस फेनोमेना, सो इट इज कॉल्ड अ सरफेस फेनोमेना। नंबर 2, if light ray travels from denser to rarer, now this behaves as a denser, suppose that this one is the denser medium and it passes from denser to rarer, denser to rarer, it bends away from the normal, away from the normal। ऐसा क्यों, when light ray passes from denser to rarer, its speeds up, its speed increases, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाता है। जिस कारण से क्या होता है, इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया, क्योंकि एयर मीडियम है, एयर में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, तो उस कंडीशन में एयर इजिली ट्रेवल कर पाता है। जबकि डेंसर मीडियम में कॉम्पैक्ट होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा क्या होता है, चिपका चिपका होता है, तो मॉलिक्यूल्स को भागने में मॉलिक्यूल्स की स्पीड वहीं पर कम हो जाता है। अब पूरा डिटेल में कॉलिजन होता है, ये होता है, वो नहीं। तो ये सेकेंड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन light ray passes from medium 1 to medium 2, that means air to denser medium, air to denser medium, it doesn't bends, that means ये deviate नहीं करेगा, it doesn't deviates, it passes undeviatedly। 90 डिग्री पास करेगा तो डायरेक्ट पास कर जाएगा। ये 3 कंसेप्ट है इसका। चलिए और आगे देखते हैं क्यों है। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है रिफ्रैक्शन की, क्या कारण है। ये जो रिफ्रैक्शन है, हम लोग जान चुके हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अब रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग ये बोलेंगे चेंज इन डायरेक्शन।
यदि सिंपल बोलेंगे क्या कारण है तो बोलेंगे चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अब कोई बोलेगा भैया कैसे चेंज कर गया पाथ, तो हम बोलेंगे स्पीड चेंज कर गया, ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, वही हमारा क्या कहला है, वही कहला है हमारा कांस्टेंट। इसकी और भी डिफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कुछ भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। तो चलिए अगला डिफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसके दूसरी डिफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे क्या बोलेंगे, इसे रीड करते हैं सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। म्यू क्या होता है, म्यू जिसे बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड होता है, क्या होता है ये ग्रीक लेटर से आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे बोलेंगे, ये रिफ्रैक्टिव हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये ऐसे रीड करना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन जान चुके, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द सेकेंड मीडियम, या और भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहां पे बोल सकते थे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये भी बोल सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या बोल सकते हैं डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन, या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को ले लेते हैं भी, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई भी, म्यू इक्वल टू सी बाई भी, ये हो गया वैक्यूम में या एयर में, या एयर, ये क्या हो गया, ये हो गया मीडियम, कोई भी मीडियम, या तो डेंसर रहे, तो मीडियम में क्या हो गया, डेंसर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये डिफिनेशन होता है सी बाई भी। अब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो सेम हो गया, ये स्पीड है, ये भी मीटर पर सेकेंड में, ये भी मीटर पर सेकेंड में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम में कितना होता है, चलिए इसे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू यदि ग्रेटर देन 1 होगा, तो याद रखना है ग्रेटर देन 1 है, और वो किस में होता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। चलिए देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज ग्रेटर देन 1 इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसमें होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। जैसे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर में क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, ग्लास में क्या होता है 2 इंटू 10 की पावर 8, क्या आ जाएगा 1.5। तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। चलिए अब यहां पे देखेंगे, इसी तरह से आप कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 इंटू 10 की पावर 8, ग्लास में 2.25 इंटू 10 की पावर 8, सॉरी वाटर में 2.25 कट गया, 3/2.25, 3/2.25, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये, अब डेसिमल उसमें हटाइएगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे 2.25 है, डेसिमल हटाइए, शिफ्ट कीजिए, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसे 2 0, ठीक है। अब कट करेंगे, देखिए 5 से यदि कट करते हैं, 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 0, 15 4 जा 15 3 जा 4.3 का मतलब हो गया 1.33, 1.33। देखिए जरा, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यदि कभी भी ऐसा लिखा है, यदि मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट, देखिए जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में, मतलब स्पीड लाइट की किसमें देखेंगे, मीडियम 1, स्पीड लाइट किसमें देखेंगे, मीडियम 2 में। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्पीड 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आप कर सकते हैं v1/v2 भी ले सकते हैं, मतलब स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 ले लिए, v2 ले लिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अगले में देखते हैं। यदि यहां पे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास की और ये दे दिया है वाटर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड इन वाटर, स्पीड किसमें, स्पीड वाटर में, किसमें स्पीड, ग्लास में, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड, c/v। चलिए स्पीड वाटर में कितना स्पीड होता है और लाइट में कितना होता है ये देखना है हमें। वाटर में 2.25 इंटू 10 की पावर 8, ग्लास में 2 इंटू 10 की पावर 8। अब इसे कट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.125। इसी तरह से आप कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, स्पीड किसमें, ग्लास में, स्पीड वाटर में, स्पीड ग्लास, स्पीड वाटर, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड। तो ग्लास में 2 इंटू 10 की पावर 8, वाटर में 2.25 इंटू 10 की पावर 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.89। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं बहुत कौन कौन सा कंडीशन है। कंडीशन फॉर लाइट रे, कंडीशन फॉर लाइट रे टू अनडेविएटेड, क्या कंडीशन है कि लाइट रे किसी भी मीडियम में पास करेगा तो वो अनडेविएटेड होगा। तो इसे भी जानते हैं हम लोग, कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, कंडीशन, क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर लाइट रे,
कंडीशन फॉर लाइट रे टू अनडेविएटेड, कंडीशन फॉर लाइट रे टू अनडेविएटेड। पहला जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कहां पे होगा? दो सरफेस के बाउंड्री पे। वो क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए जरा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है वो दो मीडियम के बाउंड्री पे क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होना चाहिए। और मीडियम क्या होना चाहिए? मीडियम 2 और मीडियम 1 में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही तो कहानी है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट बोल सकते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब कुछ भी नहीं, तभी जाकर अनडेविएटेड पास करेगा, तभी तो डायरेक्ट पास करेगा वो सीधा। ऐसे ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 और ये परपेंडिकुलर जाना चाहिए, तभी अनडेविएटेड होता है। और दूसरा सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम में क्या होना चाहिए? एंगल सेम होना चाहिए। मीडियम 2 और मीडियम 1 सेम होना चाहिए दोनों। दूसरा कंडीशन क्या है? मीडियम टू क्या होगा? सेम एज मीडियम 1, सेम एज मीडियम 1। दोनों मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मीडियम 2 रहे, मीडियम 1 रहे, बात बराबर, दोनों सेम होना चाहिए। यही तो कहानी है, दोनों मीडियम सेम होना चाहिए, तभी जाकर लाइट क्या करेगा? अनडेविएटेड पास कर जाएंगे। अब इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है? न्यूमेरिकल्स आएगा। तो अगला टॉपिक क्या है? देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम के थ्रू ये लाइट रे क्या है? ये इंसिडेंट लाइट ये क्या है? इंसिडेंट लाइट एंगल आई, इंसिडेंट लाइट एंगल आई। अब लाइट रे जाना था ऐसे, लेकिन लाइट रे बेंड कर गया। यहां पे मान लीजिए मिरर डाल दिए, तो लाइट का डायरेक्शन ऐसा है। अब लाइट यहां से क्या हो जाएगा? रिटर्न कर जाएगा। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम लोग मीडियम 1 लेते हैं, इसे मीडियम 2 लेते हैं। क्या ले लिए? इसे मीडियम 1 और इसे मीडियम। पहले लाइट रे इस डायरेक्शन में गई, यहां से टकराई और रिटर्न चले आई। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे मान लीजिए मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, स्नेल्स लॉ सेकेंड मीडियम। क्योंकि फर्स्ट मीडियम में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब यहां से लाइट गया, टकरा के रिटर्न आया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब यहां से क्या होगा? साइन आई इसके लिए ये बन जाएगा और साइन आर बन जाएगा इसके लिए साइन आई, उल्टा। अभी तक यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो रहा था, जब लाइट रे इधर से रिटर्न करेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों को हम क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। 1 और 2 को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। ये क्रॉस नहीं है, ये है मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 व रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई किए, साइन आई
साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई। अब ये साइन आर कैंसल, आई कैंसल, मतलब क्या लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू 1 बाय, मतलब उसका उल्टा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। क्या हो गया, इनवर्स। कैसे समझे ये इनवर्स हो गया, चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर क्या था, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यदि हम क्या किए उसको इन्वर्स कर दिए तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब इसी को हम लोग क्या करें, एक कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए ये 3/2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, कुछ नहीं, इसको पलट देना है डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, 1/3/2, मतलब डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 2/3। कैसे लिखें, ये है, ये फाइंड करना है, तो उसका उल्टा इनवर्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1/3/2 का मतलब क्या हो गया 2/3, यही चीज। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द थ्योरम, पाथ चेंज कर गया। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब मान लीजिए क्या है, इसकी वैल्यू दिया गया है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो उसकी वैल्यू 3/5 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा, तो उसको क्या किया, उसका इन्वर्स कर दिए। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ। लाइट रे क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है, लाइट रे गई, टकरा के रिटर्न आई, जब टकरा के रिटर्न आई तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब इस डायरेक्शन में मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो ये आई और ये आर, जिसे स्नेल्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा, अगले जो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखना ना भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले नए कुछ एनर्जी के साथ में, कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।